लोगों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हो। बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो अगली कहानी आप पर भी हो सकती है। रात के 2:30 बजे मैं गहरी नींद में सो रहा था और बाहर सड़कों पर सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। तभी अचानक मेरे मोबाइल की रिंग बजी। अंधेरे कमरे में मोबाइल की रोशनी ने अचानक कमरे के माहौल को और ठंडा कर दिया। आधी नींद में मैंने आंखें खोली। रात के 2:30 पर मोबाइल की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मेरा कॉल उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मेरी उंगलियां खुद ब खुद मोबाइल की स्क्रीन पर चली गईं। जैसे ही मैंने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से मुझे सिर्फ किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। उस कमरे की खामोशी में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा होकर बहुत भारी सांसें ले रहा हो। कुछ ही देर में कॉल कट गई और थोड़ी देर बाद फिर से वही कॉल। मोबाइल की स्क्रीन पर वही नंबर चमक रहा था। हर बार मैं कॉल उठाता और मुझे वही धीमी सांसें लेने की आवाज सुनाई देती। वो रात यूं ही गुजर गई। अगली रात फिर से वही हुआ। जैसे ही रात के 2:30 बजे फिर से वही कॉल आने लगी, लेकिन इस बार कॉल कटने के बाद मेरे मोबाइल पर एक पुरानी फोटो आई जिसमें एक लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें जैसे सीधे मुझे मोबाइल की स्क्रीन के पार देख रही हों। वो फोटो देखने के बाद डर के मारे मेरे पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई। उस फोटो में वही कमरा था जिसमें मैं रहता था, वही खिड़की, वही पर्दे, सब कुछ वैसा ही था। अगले कुछ दिनों तक हर रात 2:30 बजे मेरे मोबाइल पर वही कॉल आती रही और हर बार कॉल उठाने के बाद मुझे वही सांसें लेने की आवाज सुनाई देती। और कुछ देर बाद मेरे मोबाइल पर मुझे वही लड़की अलग अलग कोनों में खड़ी दिखाई देती, जैसे वो कमरे में हर जगह मौजूद हो और मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उस लड़की की मौजूदगी कमरे में मुझे महसूस होने लगी। ऐसा लगता जैसे कोई रात में मेरे बिस्तर के पास खड़ा होकर मुझे देख रहा हो। तो कभी अचानक खिड़की का पर्दा अपने आप हिल जाता था, कभी पंखा चलते हुए भी हवा का एक ठंडा झोंका मेरे चेहरे पर लगता था। हर गुजरती रात के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। फिर एक रात मेरे मोबाइल पर एक और वीडियो आई जिसमें वही लड़की मेरे कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े पुराने। उसकी आंखों में जैसे गहरी उदासी और अकेलापन था। उसी रात मेरे मोबाइल पर अचानक एक पुरानी खबर की कटिंग आई जिसमें लिखा था कि इसी कमरे में कुछ साल पहले एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। उसका परिवार उसे मुश्किल समय में अकेला छोड़कर चला गया और वो कई दिनों तक कमरे में अकेली पड़ी रही। उसकी लाश की बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़वाया। तभी से वो कमरा खाली रहने लगा। वो लड़की कभी किसी से अपने दिल की बात नहीं कर सकी। उसकी मौत का दर्द और अकेलापन उसी कमरे में कैद होकर रह गया। अब उसकी आत्मा हर रात 2:30 बजे उसी कमरे में आती है, जैसे वो किसी से बात करना चाहती हो, जैसे कोई उसे सुने, उसकी आवाज महसूस करे। और मुझे लगता है कि उसने मुझे चुना है। हर रात 2:30 बजे उसकी मौजूदगी मुझे कमरे में महसूस होती है। अब उसकी सांसें मुझे डर की नहीं बल्कि एक गहरे अकेलेपन की याद दिलाती हैं। वो अब भी हर रात मेरे कमरे में आती है, पर अब उसकी आत्मा से मुझे डर नहीं लगता। बस उसकी आंखों में वो सवाल दिखता है कि काश कोई अपना होता जो उसके दिल की आवाज सुन लेता। काश कोई होता जो उसे अकेले मरने ना देता। और अब मैं हर रात उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता हूँ। उसकी सांसों में उसका अकेलापन और उसकी आत्मा का दर्द सुन सकता हूँ। और शायद इसी वजह से अब मुझे उसकी मौजूदगी से डर नहीं लगता, क्योंकि वो अकेलापन कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी है। और अब शायद मुझे मेरे अकेलेपन का साथी मिल चुका है।